चाहे आप किसी भी रोग में हैं, चाहे वो गंभीर ही क्यों नहीं है, चाहे वो लंबे समय से ही आपके जीवन में क्यों नहीं है, आज हर एक बीमारी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चली जा। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको लंबी उम्र देगा। परमेश्वर आपको एक लंबी उम्र से आशीषित करेगा। चाहे आज आप किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी बीमारी में हैं, या फिर डॉक्टर ने आपको कोई भी रिपोर्ट क्यों न दी हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो आपको लंबी उम्र देगा, वो आपकी उम्र को बढ़ा देगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको उन बीमारियों से ठीक करेगा, उन परेशानियों से आपको छुटकारा देगा निश्चय। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब हम दूसरा राजा उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह लिखा है कि रोगी हुआ, उसको रोग लग गया, वो बीमार हो गया। और जब वो बीमार हो गया तो वो मरने पर था, वो अपनी मृत्यु के बिल्कुल निकट था। लेकिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि उसने जब ये जाना कि मैं मरने पर हूं, मैं मृत्यु के निकट हूं, तो उससे पहले उसने परमेश्वर के करीबी में गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा, वहां रोने लगा, वहां आंसू बहाने लगा, वहां वो परमेश्वर को पुकारने लगा। और जानते हैं क्या हुआ? दूसरा राजा उसका 20 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 5 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यशायाह से बात की और कहा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं, और मैं तुझे चंगा करता हूं, और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि यशायाह, तू जा और हिजकिय्याह से इस बात को कह कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तूने जो प्रार्थना की है वो मैंने सुन ली। तेरे आंसुओं को जो तूने मेरे सम्मुख बहाए हैं उन्हें मैंने देख लिया है। इसलिए मैं तुझे इस बीमारी से, इस रोग से चंगा करूंगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा इस रोग से, इससे आजाद मैं करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा और तू परसों परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। अभी वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वो रोगी हो रखा है, बीमार है, मृत्यु शैया पर है। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे ऐसी बल, ऐसी सामर्थ्य से भर दिया, ऐसी ताकत से भर दिया कि उसके लिए लिखा है कि परसों तो परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा, आनंद करने लगेगा और खुशी से वो परमेश्वर के भवन में जाएगा। तो परमेश्वर ने यहां पर क्या किया? यहां पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उस रोग से चंगा कर दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी रोग में हैं, चाहे वो गंभीर ही क्यों नहीं है, चाहे वो लंबे समय से ही आपके जीवन में क्यों नहीं है, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, तो निश्चय आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे, निश्चय आप अपनी रिपोर्ट्स को बदलते हुए देखेंगे, निश्चय आप उस रोग से अपने आप को हील होते हुए देखोगे। परमेश्वर आपको नए बल से, नई सामर्थ्य से, नई ताकत से भरेगा। आपके शरीर में प्रभु ऐसी जान, ऐसे बल डालेगा, आपके मांसपेशियों को प्रभु रिकवर करेगा, आपके हड्डियों में प्रभु जान डाल देगा, आपके अंगों को प्रभु नया कर देगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हमने सुना और देखा है कैसे बड़े बड़े काम प्रभु लोगों के जीवनों में कर रहा है, तो वो आपके जीवन में भी करेगा, आपको भी चंगा करेगा, आपको भी हील करेगा। उसने हिजकिय्याह की उम्र बढ़ा दी। 15 साल उसके बाद हिजकिय्याह इस धरती पर जिया और जिया। परमेश्वर ने उससे लंबी उम्र दे दी। मेरा विश्वास है प्रभु आपको भी ऐसी ही लंबी उम्र देगा, बशर्ते आपका भरोसा उस पर होना है और उससे आपको प्रार्थना करना है। हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी रोगी हो गया था, वो भी मानो मृत्यु शैया पर था, लेकिन वहां उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और जब उसका भरोसा परमेश्वर पर था
तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया। उस रोग से प्रभु ने उसे आजाद किया। उस रोग से जो उसे मृत्यु की ओर खींच रहा था, उस रोग से प्रभु ने उसे छुटकारा दे दिया। आपका भरोसा यदि प्रभु पर है और यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय ये जान लीजिए कि आप रिकवर होने जा रहे हैं, आप स्वस्थ होने जा रहे हैं। प्रभु आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देने जा रहा है, आपको फिर नए बल से, नई सामर्थ्य से परमेश्वर भरने जा रहा है। आपके रिपोर्ट्स बदलने जा रही हैं, आप हर प्रकार की बीमारी से आजाद होने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे दुखों को सह लिया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। निश्चय निश्चय उसने आपके इन रोगों के बदले कोड़े खाए हैं, और जब उसने इन रोगों के बदले कोड़े खा लिए हैं तो आप अब स्वस्थ हैं, आप अब स्वस्थ हो जाएंगे, आप अब चंगे हो जाएंगे। तो इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना होएं, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपको रिकवर करने वाला परमेश्वर है, चाहे वो बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है और आपकी उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मेरा नाम पूजा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ कि मैं सुबह शाम आपका प्रेज सुनती हूँ और मेरी 4 गवाही है। रिसेंटली मेरे हस्बैंड के यूरिन में ब्लड आ रहा था, तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मना कर रहे थे, तो मैंने आपको प्रे रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप में, तो आपने प्रे करके भेजा, मैंने रिसीव किया, तो वो अभी बिल्कुल ठीक है। और एक मेरे रिलेटिव में भैया था, उनके पाइल्स की बीमारी थी, बहुत ज़्यादा बीमार थे वो, तो मैंने वो भी प्रे रिक्वेस्ट आपको व्हाट्सएप में भेजा था, तो आपने प्रे करके भेजा, मैंने रिसीव किया, उनको सेंड कर दिया। वो रोज़ सुनते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और मेरी बेटी के जॉब नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो परेशान थी, तो मैंने आपके प्रे रिक्वेस्ट भेजा था, तो आपने प्रे मुझे करके भेजा, मैंने रिसीव किया, उसको भी सुनाया, तो उसकी जॉब लग गई, तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और एक दीदी है, वो भी बहुत बीमार है, बेड से उठ नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, पैरालाइज की बीमारी काफ़ी टाइम से, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा था आपको इसके बीमारी के लिए भी व्हाट्सएप में प्रे रिक्वेस्ट, तो वो भी आपने भेजा, तो मैंने उनको वॉइस मैसेज भेज दिया आपका, तो वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए आप प्रे करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों के लिए आप प्रे करते हैं और हम लोग ठीक होते हैं, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद करते, सम्मान करते, जय जयकार करते परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, और धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति आज की सुबह में हम में से हर एक जन के साथ में। पिता धन्यवाद करते कि रात भर में प्रभु आपने प्रोटेक्ट किया, अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा। तेरा वचन कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँघता। हाँ प्रभु, सच में प्रभु रात की उस हिफाजत के लिए धन्यवाद, और नए दिन में प्रभु हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा प्रभु हम में से हर एक जन के जीवन में पूरी हो। हमारे साथ आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें उनके परिवार को प्रभु अपना नाम आशीष दे। हर एक व्यक्ति आपकी आत्मा से भर जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे सके। हाँ प्रभु, आज बहुत सारे धन्यवाद के विषय हैं, आज बहुत सारे प्रभु प्रार्थनाओं के विषय हैं, आज बहुत सारे प्रभु लोगों के जीवन में दुख के विषय हैं। प्रभु आप हर एक का उपाय करते प्रभु जी। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक जन अपने हृदय में आपके आनंद को महसूस करे, आपकी शांति को महसूस करे। आज के दिन के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के साथ में हो प्रभु, तेरा गाइडेंस तेरे लोगों के साथ में हो प्रभु, तेरा फेवर तेरा सपोर्ट उनके साथ में हो, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ उनके साथ में हो प्रभु, ताकि प्रभु जो कुछ भी आज के
के दिन में प्रभु आपके लोग करने के लिए तैयार हों या फिर वो करें, तो प्रभु उससे आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में योजनाओं को पूरा करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता। मेरे प्रभु तूने एक खूबसूरत पल हम सबको दिया है प्रभु कि हम तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु। इस दिन को हम यीशु नाम से शुरू करते हैं प्रभु, और हर एक भाई बहन प्रभु जो इस समय प्रभु अपने आप को कमजोर, दुर्बल, निराश, हताश महसूस कर रहा है प्रभु, आज के नया दिन प्रभु नई ताजगी को प्रभु इनके जीवन में लेकर आए प्रभु जी। वो उदासी, वो निराशा, वो आंसू प्रभु यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। आप इन्हें इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, आपकी सामर्थ, आपका बल इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु, आज इनके मार्ग में इन्हें लीड करे प्रभु। जिस रास्ते पर इन्हें चलना है उस रास्ते पर इन्हें लीड करे प्रभु जी। जहां कहीं प्रभु इन्हें जाना है प्रभु वहां आप इन्हें लीड करे प्रभु जी। आपकी सुरक्षा प्रभु जी, आपका प्रभु इंतजाम परमेश्वर प्रभु जी, आपके अद्भुत कार्य प्रभु आपके लोगों के साथ आज के दिन में होने पाए प्रभु, ताकि बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर आपके लोग आपकी महिमा करें प्रभु। आज प्रभु जो कोई घर से बाहर जाता है ड्यूटीज में, स्कूल, कॉलेजेस या फिर कोई लॉन्ग जर्नी वो कर रहे प्रभु, आपका सुरक्षा दायरा प्रभु हम इनके जीवन में चाहते प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने लोगों को उत्साहित किया प्रभु, आपकी बात प्रभु आपके लोगों तक पहुंची प्रभु। सच में तू प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, तू अपने लोगों पर दृष्टि करता है प्रभु जी, तू उनके आंसुओं को पोंछता है पिता। और आज की सुंदर सुबह में प्रभु जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरी दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु आंसुओं को बहा रहे प्रभु, तू उन्हें देख रहा है पिता। जिस प्रकार प्रभु जब हिजकिय्याह राजा रोगी हुआ पिता, तो उसने तुझसे प्रार्थना की और तूने उसकी सुधि लेकर उसकी आयु को बढ़ाया। आज प्रभु बहुत से लोग अपने जीवन में परेशान है प्रभु, जब उनके ऊपर कर्जे हैं, जब वो परेशान है प्रभु, उनके परिवार टूट रहे हैं, वो परेशान है प्रभु कि उनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, वो परेशान है प्रभु कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये रोग और बीमारी और तकलीफों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु एक हारा हुआ जीवन, एक फेलियर का जीवन, एक असफलता का जीवन वो जी रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में वो रो रहे हैं प्रभु, वो आंसुओं को बहा रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, जैसे प्रभु तूने हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर दिया, उसी प्रकार आज प्रभु ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए हर एक भाई बहन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। आज पारिवारिक समस्याएं यीशु के नाम में चली जाएं, आज वो असफलता इनके जीवन से चली जाए, आज वो हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए, आज हर प्रकार के कर्जे इनके जीवन से जाएं, आज हर प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी, डर और हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके जीवन से जाएं, क्योंकि प्रभु तूने इनकी प्रार्थना को सुना और तूने इनको उत्तर दिया। हिजकिय्याह को तूने उत्तर दिया और उसकी आयु को बढ़ाया। आज जितने लोग प्रभु बीमारी के बिस्तर में, वेंटिलेटर में, जब डॉक्टर ने बोला कि इनके पास समय कम है, परंतु धन्यवाद कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए दीर्घ आयु है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए जीवन है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए परमेश्वर न्यू ऑर्गन्स है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए गुड रिपोर्ट है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में हर एक बैड रिपोर्ट्स गुड रिपोर्ट में बदल जाए। आज हर एक बीमारी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चली जा। मैं कमांड करती हूं हर एक दुर्बलता, हर एक जानलेवा बीमारी जा यीशु के नाम में। इसी वक्त यदि आप बीमार है तो बीमारी की जगह पर हाथ रखे। प्रभु तूने जैसे हिजकिय्याह को जो रोगी था उसे चंगा किया, उसी प्रकार खुदावन आप इन्हें छू ले प्रभु जी, इनके कैंसर को, इनके ट्यूमर को, इनके अल्सर को, इनके इन्फेक्शन को, इनके गुप्त रोग को, इनकी रसोली और गांठों को पिता, स्किन प्रॉब्लम को, सफेद दाग की बीमारी को, हड्डियों की समस्या को, स्किन प्रॉब्लम को, हर एक हेयर फॉल प्रॉब्लम को यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। तूने इन्हें जीवन दिया प्रभु, तूने इन्हें चंगा किया प्रभु, तूने इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त किया प्रभु। धन्यवाद। आज मैं प्रार्थना करती हूं कोई भी भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग पिता अपने समय से पहले इस दुनिया से ना जाए प्रभु, वरन वो अपने
अपने समय को पिता इस धरती पर पूरा करे, स्वस्थ रहकर तेरे कामों को करके सफलता हासिल करके एग्जॉल्ट होकर प्रभु जी प्रतिष्ठित होकर प्रभु तेरे कार्यों को करके प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी अपने समय को पूरा करे पिता। जो योजना तूने इनके लिए बनाई है वो योजना इनके जीवन में पूरी हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके परिवार टूट रहे यीशु के नाम में आने वाले समय में प्रभु वो परिवारों में आशीषों को देख रहे खुदा। जिनके जीवन में प्रभु कर्ज है वो कर्जे से छुटकारा उन्होंने पा लिया प्रभु जी। जो डिप्रेशन में वो डिप्रेशन से बाहर निकल कर एक अच्छा बेहतर जीवन जी रहे प्रभु। जो आज परमेश्वर प्रभु जी अकेले पड़ गए प्रभु तूने उनके जीवन में सहायक बन के उनके जीवन को प्रभु जी प्रभु आगे बढ़ाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितनी रिक्वेस्ट है प्रभु, जितनी प्रार्थना विनती है प्रभु, धन्यवाद तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। जो प्रभु गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे प्रभु आने वाले समय में आप इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर रहे प्रभु। आप प्रभु प्रमोशन से ब्लेस कर रहे प्रभु। आप इन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी से ब्लेस करें, न्यू बिजनेस से ब्लेस करें, न्यू अच्छी जॉब से ब्लेस कर रहे प्रभु, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस कर रहे प्रभु, संतान से ब्लेस कर रहे प्रभु। धन्यवाद क्योंकि तूने सुधी ली है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनका बर्थडे है प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को मैं आशीष देती हूँ प्रभु जिनका जन्मदिन है कि आप इनकी रक्षा करें, इन्हें आशीष दे, अपने चेहरे का तेज इनके चेहरों पर चमकाएं प्रभु और प्रभु इन पर अनुग्रह करे प्रभु। धन्यवाद। और ये अपने जीवन के वर्षों को पिता इस धरती पर पूरा करे और तेरे कार्यों को करे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। आप इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, इन्हें सफल करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। यूं ही अपने जीवन के हर एक वर्षों को तेरी उपस्थिति में देखे प्रभु। धन्यवाद करते जिनका मैरिज होने जा रहा है सारे इंतजाम आप पूरा करें और जितनों ने प्रभु अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है उन सब के लिए हम दुआ करते और धन्यवाद करते